दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी प्रयागराज से। दोस्तों देश की राजनीति जो 2024 का चुनाव है वह एक बार फिर सुर्खियों में है। जैसा कि आपने देखा कि 3 राज्य के चुनाव में, हालांकि चुनाव 5 राज्यों में हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो है भाजपा का परचम जो है वो लहराया और तीनों राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो नया मुख्यमंत्री बनाया। जैसा कि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का जो है काफ़ी दावेदारी बनती थी, लेकिन रमन सिंह को न बना करके और वहाँ जो है विष्णु सहाय को, यानी आदिवासी का जो है दर्जा, एक बार उनको आदिवासियों को मौका मिला है और आदिवासी समुदाय से जो है विष्णु सहाय आते हैं तो उनको मौका मिला है। वहीं अगर हम बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो वहाँ के चहेते मामा थे शिवराज सिंह चौहान जी को मौका न दे करके और भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी का गेम खेला है, यानी वहाँ मोहन यादव यानी जो है नए मुख्यमंत्री को जो है वहाँ बनाया गया है। और वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वसुंधरा राजे की जगह पर वहाँ एक शर्मा जी यानी ब्राह्मण से आते हैं, उनको मौका मिला है। अब यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो 5 राज्य चुनाव हुए हैं, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्य के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो है मौका मिला है। हालांकि छत्तीसगढ़ में जो है सरकार बदली है, क्योंकि इसके पहले वहाँ कांग्रेस थी। हालांकि कांग्रेस के पहले वहाँ भारतीय जनता पार्टी कई पंचवर्षीय रही हुई है और रमन सिंह वहाँ मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर चुके हैं। अब अगर हम बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कई पंचवर्षीय भारतीय जनता पार्टी का कमान संभाले थे और वो मुख्यमंत्री की उनकी दावेदारी थी, लेकिन इस बार शिवराज सिंह चौहान को भी मौका नहीं दिया गया। उनके जगह पर जो है यादव यानी ओबीसी का गेम खेला गया है और यही बात जो है राजस्थान में हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में जो है आपकी जो है वो जो पुराने मुख्यमंत्री थीं तो वो काफ़ी नाराज़ हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब जो ये मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, अब इनके द्वारा 2024 का गेम जो है वो खेला जाएगा या पुराने जो मुख्यमंत्री थे उनको 2024 का जो है जिम्मेदारी दी जाएगी चुनाव जीतने के लिए। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो 2024 का चुनाव है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए अब चुनौती का चुनाव नहीं रह गया, क्योंकि अगर 2023 का जो चुनाव अभी हुआ है, अगर इनमें जो है अगर सामान्य तौर पे आप समझ लें कि अगर यहाँ सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की नहीं आई होती तो एक बार जो है दबाव में भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए होती, लेकिन अब जो है 2024 का जो चुनाव है वो आसानी से भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाता दिख रहा है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 2024 में जो है भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर तीसरी बार, जैसा कि आप जानते हैं कि 2014 में चुनाव हुआ, पूर्ण बहुमत में योगी की सरकार आई, मोदी की सरकार आई, उसके बाद 2019 में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी आई। अब 2024 का चुनाव है, इस चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी यानी तीसरी पंचवर्षीय जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में आएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो प्लान चल रहा है कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चुनाव होगा, लेकिन प्रधानमंत्री बदल जाएंगे, यानी प्रधानमंत्री जो है वो अमित शाह होंगे। अब अमित शाह प्रधानमंत्री, ये आपको तय करना है कि अमित शाह प्रधानमंत्री अगर होंगे तो देश की राजनीति किस तरीके से गरमाएगी या किस तरीके से सत्ता चलेगी। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुला करके, यानी 2024 का चुनाव लड़ा करके उनको दिल्ली बुलाया जा रहा है कि आप दिल्ली पहुंचिए और आप जो है गृह मंत्री आप बनिए, यानी आने वाले भविष्य में जो है प्रधानमंत्री की दावेदारी योगी आदित्यनाथ की रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो देश की जनता है, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों की जो जनता है, वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री हो वो योगी आदित्यनाथ हो। अब यही बात अमित शाह को लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ की दावेदारी ज़्यादा है, लेकिन अमित शाह वो गलती आडवाणी वाली नहीं करना चाहते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान वह प्रधानमंत्री की मोहर अपने ऊपर लगवा लेना चाहते हैं। अमित शाह को ये लग रहा है कि अगर 2024 नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाया तो फिर हो सकता है कहीं ना कहीं योगी की दावेदारी हो जाएगी। और इसी क्रम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कई दावेदार, चाहे शिवराज सिंह रहे हों, चाहे कैलाश विजयवर्गीय रहे हों, चाहे रमन सिंह रहे हों, चाहे वसुंधरा राजे रहे हों, तमाम जो आपके गद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको दरकिनार कर दिया गया है।
ताकि उनकी दावेदारी जो प्रधानमंत्री पद की है वो ना रहे। अब सीधे सीधे यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि अगर 2024 के बाद नरेंद्र मोदी पद छोड़ते हैं तो क्या अमित शाह को कुर्सी मिल सकती है, और अगर अमित शाह को कुर्सी मिलती है तो क्या योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री का पद लेंगे? यानी योगी आदित्यनाथ जो है जिस पद पर अभी अमित शाह जी देख रहे हैं उस पद को योगी आदित्यनाथ संभालेंगे। और सबसे बड़ा सवाल होता है कि अब नरेंद्र मोदी या तो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे या तो राष्ट्रपति का दर्जा उनको मिलेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसमें साफ साफ ये तय हो रहा है कि नरेंद्र मोदी को जो है राष्ट्रपति का दर्जा मिल सकता है, राष्ट्रपति बन सकते हैं, और उसके बाद उनको राष्ट्रपति बनने के बाद जो है अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। उसके बाद अगर कहीं नंबर आता है तो योगी आदित्यनाथ की, और योगी आदित्यनाथ को यह चेतावनी भी दी जा रही है कि आप आओ, क्योंकि आरएसएस का भी दबाव योगी आदित्यनाथ की तरफ से है। अब समस्या ये है, समझना ये है कि कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोकते हैं। हालांकि चुनाव अगर 2024 में योगी आदित्यनाथ सांसद की लड़ते हैं तो क्या वो पीएम पद के लिए दिल्ली जाएंगे या गृह मंत्री बनने दिल्ली जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही चल रहा है। हालांकि दोस्तों ये लग रहा है कि 2024 का जो चुनाव है वह भारतीय जनता पार्टी को मिलना तय है, क्योंकि 2023 का चुनाव जो हुआ है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक नहीं पाएगा। विपक्ष भी घबरा गया है। वहीं मायावती सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में ये एक दौर था कि मायावती पूर्ण बहुमत में सरकार थी, लेकिन 2022 का जो चुनाव हुआ उस चुनाव में मायावती की जो वोट बैंक थी वह टोटल वोट बैंक जो है बीजेपी में विलय हो गई, और उनकी पूरी पार्टी की जो है ऐसी तैसी हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि खाली एक सीट में मायावती की बहुजन समाज पार्टी सिमट गई। अब मायावती भी गलती करने वाली नहीं है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कुछ भी हो हम 2024 का चुनाव जो है ज़बरदस्त लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश एवं देश से सांसद ला करके और हम भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में जाने से रोकेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मायावती एक बार पहुंच करके केंद्र में और भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगी? अब अगर तीसरा विकल्प की हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अगर किसी से लड़ाई है तो भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो उथल पुथल की राजनीति चल रही है, अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो खाली हो जाएगी। और ऐसे वक्त में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की अगर हम बात करें उसमें दो लोग आ जाते हैं, एक केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे ब्रजेश पाठक। तो अगर केशव प्रसाद मौर्य तो पहले से ही नाराज चल रहे हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य 2017 का जब चुनाव हुआ था उस टाइम में वह प्रदेश अध्यक्ष थे, और उनके प्रदेश अध्यक्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन उनको मुख्यमंत्री पद का जो है उनका जो मुख्यमंत्री पद की जो आशा थी वो नहीं मिल पाया। हालांकि उनका आंसू पोंछने के लिए उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया, लेकिन बराबर जो उनके चहेते हैं केशव प्रसाद मौर्य के जो चाहने वाले लोग हैं उनका यह कहना है कि हमें जो है डिप्टी सीएम नहीं, हमको मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं वह जो है केशव मौर्य को चाहिए। और वहीं अगर हम बात करें तो ब्रजेश पाठक भी दावेदारी कर रहे हैं, और अमित शाह की अगर गणित देखें तो अमित शाह यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक ही मुख्यमंत्री हों, उसके बाद केशव मौर्य का नंबर लग सकता है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की भी राजनीति जो है वो एक बार गरमाएगी। अगर केंद्र में 2024 के चुनाव को लेकर के उथल पुथल होता है तो उत्तर प्रदेश का अगर सीएम का पद खाली होता है तो ये दोनों चुनाव लेकर के आप समझ लीजिए कि देश की राजनीति एक बार गरमाएगी। अब दोस्तों हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आखिर ये हालात में 2024 के चुनाव में अगर राजनीति बदलती है, यानी 2024 का गेम कुछ प्लान होता है, तो जो हम आपको बता रहे हैं कि सीएम या डीएम या अधिकारियों को लेकर के और पीएम तक देश में किस तरीके की सत्ता चलेगी, या देश में क्या होगा, या किसको आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, राष्ट्रपति के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं, गृह मंत्री आप किसको बनाना चाहते हैं, आप मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा। मुझे आपके मैसेज का इंतजार रहेगा, और वीडियो को हमारे आप शेयर करिएगा, चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।